वो घास लें, आप नीम के पत्ते लें, थोड़ा घी उसमें डालें और कंडे जो होते हैं अपने गाय के भैंस के उन कंडों पे थोड़ा देसी घी डाल के और अगर कपूर या गूगल मिलता तो वो डाल दें। अपना सर्वे है 1,36,760 का है, जिसमें प्रभावित पशु हैं जो अब तक आए हैं 17,337 हैं। कि ये जो बीमारी है ये जो वेक्टर का मतलब जो चींचड़ी है, जो मक्खी है, मच्छर है, इनसे फैलती है। 12,251 का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम साहब, मनोज और सिलीगुड़ी और जलको चूरू जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर है जी की एक बीमारी है लंपी नाम की, जी की जानवरान काफ़ी परेशान है जी कर रही है। एक खातर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग है वे की एहतियात रखे और किए किए अपन पारे बीमारियों पानो है। डॉक्टर साहब है जी आपने सके जो डॉक्टर साहब परिचय था। मैं डॉक्टर निरंजन चिरानिया, गौशाला प्रभारी चूरू जिले से। निरंजन जी, यहाँ बड़ी बीमारी है, एक तो पहले आपने बात करा कि कौन से एरिया में ज़्यादा चपेट में है जी बीमारी ली। देखिए वैसे तो ये पूरे ज़िले में है, लेकिन जो सरदार शहर तहसील है और उससे लगती हुई जो तीनों तहसील हैं उनमें ये बीमारी मुख्य रूप से इस समय ज़्यादा है और गौशालाओं में भी चूँकि कमज़ोर पशु ज़्यादा हैं उनमें भी काफ़ी है। सो बड़ी समस्या में मामले में आ है कि जी एक दूसरे में बीमारी फैल रही है और कई घर है शहर अंदर से जगह अंदर या दूर बांध कौन सके तो के एहतियात बंद रखनी चाहिए। देखिए इस मामले में क्या है कि ये जो बीमारी है ये जो वेक्टर का मतलब जो चींचड़ी है, जो मक्खी है, मच्छर है, इनसे फैलती है। तो अपने को सबसे बड़ी सावधानी रखने की कम से कम मक्खी हो, मच्छर हो, ये उस इलाके में रहें। उसके लिए अपने को घास है, गूगल है, नीम है, ये जला करके वहाँ धुआं करना चाहिए और जो इनको कीड़े मकोड़े हैं, जो मक्खी मच्छर है, इनको जो दूर भगास के ऐसे जो हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। तो वो हम लोग कर रहे हैं। एक गाय से दूसरे गाय में ये तभी फैलेगी जब कोई वेक्टर आएगा, अन्यथा एक गाय के पास में दूसरी गाय खड़ी है उससे बीमारी नहीं फैलेगी। पशुओं से आदमियों में ये बीमारी नहीं आती है, इसलिए मनुष्य को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन मक्खी और मच्छर और ये जो हैं टिक्स हैं, जो चींचड़ी है, उसका बचाव ज़रूरी है, क्योंकि एक चींचड़ी या एक मक्खी एक पशु को काटेगी, उसके बाद दूसरी जगह जाएगी, दूसरे पशु पे बैठेगी, उसको काटेगी, तो उसके थ्रू ये बीमारी फैलती है। तो इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मक्खी मच्छर और इनका कंट्रोल अपने को करना चाहिए। चींचड़ी है उसका कंट्रोल करना चाहिए। अपने जो बाड़े हैं उनमें ये जो इन कीटनाशक जो हैं इनका छिड़काव करें। टाइप वो कीटनाशक है जी को छिड़काव करने की ग्रामीण क्षेत्र का लोग है बानी तो ज़्यादा ब्यूरो भी कौन। दूसरे अब प्रेजेंट में जो जहाँ कृषि को टाइम चल रही है तो लोग है जी जहाँ खेतों में पशु वगैरह ले जाओ तो 8 भी कितना % चांस है कि अपना पशु है जो संक्रमित हो जाओ। देखिए खेतों में जाने से तो क्योंकि दूसरे पशु हैं उनके बीच में काफ़ी दूरी हो जाती है तो संभावना कम है। लेकिन फिर भी पुराने समय से हम लोग क्या करते थे, जो घास होता है पशु के खाने के बाद में हरा घास थोड़ा थोड़ा बच जाता है, वो घास लें, आप नीम के पत्ते लें, थोड़ा घी उसमें डालें और कंडे जो होते हैं अपने गाय के भैंस के उन कंडों पे थोड़ा देसी घी डाल के और अगर कपूर या गूगल मिलता तो वो डाल दें। वो नहीं भी मिलता है तो घास और नीम है, ये पत्ते अपने को सब मिलते हैं, उनसे आप धुआं करें। उससे भी ये जो कीट पतंगे ये दूर भागते हैं, मक्खी मच्छर दूर भागते हैं। तो एक आसान उपाय है जो हम लोग गाँव के क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं। एक जी आप बीमारी शायद गायन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। गाय और भैंस दोनों में ये बीमारी है, इसके अलावा अन्य पशुओं में नहीं है। और भैंस भी चूरू जिले में बहुत कम भैंसों में, लगभग जो 99% हैं उससे भी बल्कि ज़्यादा गायों में बीमारी। एक अपन जहाँ बात करी थे कि आदमियों को कौन फैले, लेकिन एक भ्रांति है या जहाँ दूध यदि कोई पिए संक्रमित को बैंक में कि तो चांस है। देखिए इस मामले में कोई बहुत बड़ा लिटरेचर है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो इस समय उपलब्ध जो ज्ञान है उसके आधार पे इतना है कि अगर शुरू में आपने दूध पिया है गर्म करके, पास्चराइज करके, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर पशु बहुत ज़्यादा कहीं बीमार हो गया तो हो सकता है उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन आ गया हो और वो इन्फेक्शन है वो दूध के माध्यम से आ जाए। अन्यथा अभी तक का जो है उसमें ये दूध पीने से इसमें संक्रमण नहीं आता है। यदि कोई जानवर है जिसको संक्रमित हो जाए तो बांग जी का देख रेख करनी है, बांग की टाइप को ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोई भी बीमारी हो उसमें हमेशा संक्रमण नहीं फैले, इसका ध्यान रखना चाहिए। खुद आप एंटीसेप्टिक से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, अगर कोई सैनिटाइज़र वगैरह नहीं है तो साबुन से ज़रूर हाथ धोएं। खुद का ध्यान रखें। पशु में इसमें जो मुंह में और जो श्वास नली है उसमें भी लीजन बनते हैं, बाद में न्यूमोनिया भी हो जाता है। थोड़ा अपने को खुद को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उनका जो स्राव वगैरह है वो हमारे मुंह में और इस तरह नहीं जाए, और कोई इस तरह का नहीं है कि पशुओं से ये मनुष्य में बड़े स्तर पे आ जाए, पर सावधानी ज़रूरी है।
सावधानी यदि बात कर लें तो लगभग बताइए दूर वगैरह बांध लो, लेकिन या कोई जानवर संक्रमित हो गया तो क्या टाइप का ट्रीटमेंट बन दिया जाए? देखिए, सबसे पहले उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, यानी जो स्वस्थ पशु हैं उनसे अस्वस्थ पशुओं को अलग कर देते हैं। तो स्वस्थ अलग रहेंगे, अस्वस्थ अलग रहेंगे। तो अस्वस्थ पशु उसको सबसे पहला हम लोग एंटीबायोटिक इसलिए दे रहे हैं कि कोई नया उसमें इन्फेक्शन नहीं आ जाए। फिर इसमें चूंकि शरीर पे गांठें बनती हैं, बुखार होता है, तो तेज़ दर्द भी इनमें रहता है, तो हम लोग एक दर्द निवारक दवा उसको देते हैं। कमज़ोरी आ जाती है तो इसमें जो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह है ये भी हम साथ में देते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन लिवामिसोल इसलिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि उसमें जो इम्यूनिटी है उसकी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए, ताकि पशु है वो रोग से खुद लड़े। क्योंकि वायरल डिजीज जितनी भी हैं उनमें अगर आपकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता या पशु की प्रतिरोधक क्षमता ठीक है तो वो एक अच्छा काम करते हैं, वो रोग से खुद लड़ लेता है। लेकिन अगर पशु बेहद कमज़ोर है तो इसमें समस्या आती है। इसलिए हम लोग एक कंपोजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 3-4 तरह की जो दवाइयाँ वो मिला करके उसको देते हैं। साथ में उसको हल्का सुपाच्य भोजन है वो देना चाहिए और उसकी देखभाल थोड़ी ठीक से करें तो फिर पशु इसमें ठीक हो जाता है, मृत्यु दर कम है। नमस्कार सर, एक तो नाम और विभाग? हाँ, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चूरू। सर, एक तो इसमें ये बताओ कि जो जैसी बीमारी है वो फैल रही है तो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या थोड़ा स्पेशल ध्यान रखें, और दूसरा कि सरकार के द्वारा कोई हेल्पलाइन वगैरह नंबर वगैरह जारी किए गए हैं? भाई अपने जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें बेसिक नंबर है वो 9:30 से 6 तक रहता है। उसके अलावा जिला रोग निदान इकाई के हमारे प्रभारी हैं डॉक्टर CP सिंह, उनके नंबर दे रखे हैं। एक सहायक प्रभारी है डॉक्टर VC सिंह, उनके नंबर दे रखे हैं। और हमारे जो ब्लॉक है अपनी जितनी तहसीलें हैं उतने नोडल अधिकारी हैं, उनके पास वहाँ नंबर हैं ही, सबके पास मोबाइल है। ऑलरेडी टीमें काम कर रही है जिसमें डॉक्टर हैं, साथ में हमारे तकनीकी स्टाफ में जो पशुधन सहायक है वो काम कर रहे हैं, स्टाफ भी काम कर रहा है। तो जैसे ही रैपिड रेस्पॉन्स टीम है ये, तो तुरंत क्या है जहाँ भी पता लगता है अस्पताल में पशु आया तो उसका इलाज किया, बाहर जाके इलाज किया। और गौशालाओं को निरंतर क्या है कि देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। कमज़ोर पशु है उनमें समस्या ज़्यादा रहती है। वैसे इसमें मृत्यु दर काफ़ी कम है और रिकवरी ठीक हो रही है और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और सब जगह हमने हमारे हिसाब से विभाग की ओर से जो दवाइयाँ दी गई हैं। सर, जैसे कुछ लोगों ने संगठन वगैरह बना के वो अपना उसमें काम कर रहे हैं, तो उसका क्या कोई दिशा निर्देश है या लोग हैं उनसे इलाज करवा लें या नहीं? वो तो यूँ है कि हमारे जो चिकित्सक हैं उनकी देख रेख में ही, जैसे कोई भाई जिसने पशुधन सहायक का कोर्स कर लिया, जिसके पास डिप्लोमा है या योग्यता है, वो उसके साथ काम कर सकता है। इसके लिए जैसे हमारे JK ट्रस्ट के साथी हैं, जो अलग ट्रस्ट चलता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, पशुधन संवर्धन का, उनके लोगों को हमने कहा वो हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह जैसे राजीविका है, इसमें भी कुछ पशुधन सहायक है, गौशाला में काम कर रहे हैं पशुधन सहायक, जो योग्यताधारी जो हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने जो झोला छाप हैं जिनके पास योग्यता नहीं है वैसे ही कर रहे हैं, उन पर रोक भी लगाई है, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोगों में जागृति भी आई है और अवेयरनेस कैंप भी लगे हैं और बराबर अस्पतालों में पूछ सके जा रहे हैं कि इस बीमारी में अपन क्या बचाव करें, कैसे करें। अभी तक लगभग कितने हैं वो केस अपने आगे यहाँ पर, और रिकवरी वगैरह कितनी गए? अभी तक अपने जो क्या है 275 एपी सेंटर, हम लोग 275 जगह ये क्या है बीमारी के पाए गए। और जो सर्वे कराया है उसमें अपना सर्वे है 1,36,760 का है, जिसमें प्रभावित पशु हैं जो अब तक आए हैं 17,337 हैं। 12,251 का क्या ट्रीटमेंट हो गया और रिकवरी में 2,089 पशु हैं। और आज तक जो बीमारी 2-3 सप्ताह तक चलती है तो कुल पशु जो जिनकी मृत्यु हुई वो 401 है, इसमें गौशालाओं के भी शामिल है। गौशालाओं के और ये सब तो अपन ने काफ़ी इसको कंट्रोल किया है। इसमें क्या, इसमें 2 चीज़ें होती है, मैं आपको बताऊं, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब ये बीमारी कैसे बढ़ रही है, तो आज की मॉर्बिडिटी है 0.74 है, मोर्टेलिटी है 3.27 है, तो ये बीच में बड़ी थी काफ़ी, अब कम है, अब स्थिति ठीक है। एक मतलब शुरू के अंदर लोग हैं वो पता कैसे करेंगे बीमारी से संक्रमित है वो पशु हो रहा है? वो तो लक्षण आने से ही पता लगता है। लगभग शुरू के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? शुरू में लक्षण बुखार आता है पैरों में या आगे उसमें सूजन वगैरह आ गया, फिर उसके शरीर पे क्या है कि नोड्यूल बन जाते हैं, जैसे फोड़े होते हैं उस तरह के, इस तरह से लक्षण आते हैं, तो उससे पता लगता है बीमारी। और हमने ब्लड के सैंपल भी लेकर के वहाँ भेजे हैं, भोपाल 2 बार भेज दिए, तो वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही है, आ जाएगी नेशनल लैब से।
इसके अलावा हमारे जिला रोग निदान इकाई के जो डॉक्टर सीपी सिंह हैं वो भी परीक्षण कर रहे हैं इस रोग के बारे में। तो हम क्या है इसमें बिल्कुल तत्परता से काम कर रहे हैं और जल्दी क्या है इसमें रिकवरी और बढ़ जाएगी, पशु ठीक होंगे। धन्यवाद सर। चूरू जिले मुख्यालय में कवरेज जी जठा लंपी रोग हूँ लगातार जी का पशुधन है वो संक्रमित जिले में हो रही है। भाई रोकथाम खातर आज सरकारी विभाग का कुछ अपने अधिकारी लोग मिले आ तो बहुत जानने की कोशिश करी कि सावधानी है जी कि रखे जावे और क्या आंकड़ा फिलहाल जिले के अंदर आ रहा है और वहाँ पर बातचीत करी। दूसरों के लगातार बीमारी बढ़ रही है और यहाँ के पीछे कोविड आयो तो अब कई जगह, हालांकि अभी तक इतनी ज़्यादा जिले में बीमारी कौन फैली, कई जगह है जिनको झाड़ फूक को भी सहारो है वो ले जाने लगे। दूसरी के अभी इलाज बताए हुए अंदर देसी इलाज साथ ही साथ बताई जी हर देसी इलाज के अंदर है जियाँ कि नीम का पत्ता वगैरह जी अपना बुजुर्ग लोग हमेशा यूज कराया करता। धीरे धीरे आप वह चीज़ें छोड़ दी। अब सरकार का दिशा निर्देशा में वह चीज़ें आने लगी है जी कि नीम का पत्ता गिलोय बेले तमाम चीज़ें है जी कि पहले हर घर में लगभग होया करती, अब आन छोड़ने लग गया तो परिणाम अपन दूसरे है जी का शायद दिखने लग गया है। ये कवरेज पर और ग्रामीण लोग है जिका थोड़ी सी सहायता हो जाए खातर वीडियो जरूर शेयर कर दियो। बाकी चूरू जिले अपडेट खातर बने रहो झलको चूरू पर, देखता रहो झलको चूरू ने। और कैमरामैन महेंद्र के संग आज गया कवरेज जिला मुख्यालय चूरू ही। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।